सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर से शाम के समय हम प्रभु के उपस्थिति में हैं और आज हम कुछ नया सीखेंगे। हर दिन एक ही भोजन नहीं, आज हम कुछ नया सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में 7 वो कौन से चमत्कार किए थे। वैसे तो उनके चमत्कारों की गिनती नहीं है, अनेकों चमत्कार किए थे, लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार में उन्होंने 7 चमत्कार किए थे। उसके बारे में आज हम जानेंगे बारीकी से, ताकि और हमारा विश्वास बढ़ जाए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे आज कुछ बातचीत करने वाली हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में थे तो कौन कौन से चमत्कार किए थे और उस चमत्कारों के विषय में आज वचन के अनुसार हम जानेंगे, सीखेंगे, मनन करेंगे और प्रभु के विश्वास में गहराई से बढ़ते जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं स्वामी, आज एक बार फिर से प्रभु आपके हुजूरी में आने का आपने मौका दिया। मेरे जितने यूट्यूब परिवार के लोग प्रभु इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु हर एक पर आपका मस्सा आए परमेश्वर, हर एक पर आपका नूर आए प्रभु, हर एक जन के कान आज खुल जाए परमेश्वर। प्रभु आज का वचन इनके हृदय में बैठे, आज आपके चमत्कारों के द्वारा इनके भी जीवन में चमत्कार हो, सुनने के द्वारा प्रभु इनके जीवन में आज चमत्कार हो। परमेश्वर आप दया करें, आपकी बड़ी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। स्वामी हम धन्यवाद करते हैं, आज जो कुछ बातचीत करें परमेश्वर वो आपकी ओर से हो। प्रभु बोलने वाली मैं हूँ, लेकिन परमेश्वर अंदर से पवित्र आत्मा आप काम करें। पिता सब कुछ आपके हाथ में देते हैं, जो आपकी इच्छा है वैसा होने के लिए सहायता मदद करिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में जाते हैं तो प्रभु ने सबसे पहले वो कौन सा चमत्कार किया। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कितने चमत्कार किए। तब आप और हम जब जाने रहेंगे तो हम बोल सकते हैं यीशु मसीह ने 7 चमत्कार किए थे। आइए पहले चमत्कार को हम देखते हैं। पहला चमत्कार बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस काना नगर में, जहाँ पर परमेश्वर को भोज में बुलाया गया था, और उस भोज में जाकर परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया था। हालेलुया। यहाँ पर इन्होंने कमाल किया था कि पानी को दाख रस बना दिया था। और 7वां वचन कहता है कि यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उसे मुँह भर दिया। तब उसने उससे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वो लोग ले गए। और जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाख रस बन गया था। हालेलुया। और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। ये प्रभु यीशु मसीह का गलील के काना नगर में पहला चिन्ह दिखाकर परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट की थी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज भी जब आप प्रभु को अपने हृदय में लेते हैं, परमेश्वर आपके भी जीवन में ऐसे ही चमत्कार कर सकता है। जो अब्राहम का परमेश्वर तब चमत्कार किया, आज भी वही परमेश्वर है और वही हमारे बीच में चमत्कार कर सकता है। बस हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर यीशु मसीह देता है वो अच्छा देता है। उस प्रधान ने क्या कहा, अरे भाई लोग बाद में मिलावट करके दे देते हैं, लेकिन तूने तो अभी तक अच्छा रख छोड़ा है। इसलिए हमें समझ में आता है कि परमेश्वर जो कुछ करता है अच्छा करता है। हालेलुया। और जब हम भी विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की इस महिमा को देखेंगे। आज बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आज जो टॉपिक है उसी टॉपिक में हम बात करेंगे। ये था प्रभु यीशु मसीह का पहला चिन्ह और चमत्कार। आइए दूसरे चमत्कार की ओर हम चलते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है कि
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरा चमत्कार उन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 में किया। हालेलुया। सुसमाचार 4 में किया कि उन्होंने राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब वो बीमार था और जब परमेश्वर ने कहा, उसके बाप ने आकर, लड़के के बाप ने आकर कहा कि मेरा बेटा बीमार है, और तब यीशु मसीह ने अपने वचन से कहा कि तेरा बेटा जी उठा है। हालेलुया। राजा के कर्मचारी, आइए हम वचन से देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। हालेलुया। और जाकर क्या देखता है कि उसका बेटा जिंदा हो गया है। हालेलुया। उसका ज्वर उतर गया है। और जब 52 वचन हम पढ़ते हैं, उसने उनसे पूछा किस घड़ी वो अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है। आज भी अगर हम यीशु के वचनों को लेकर के चलेंगे, यीशु के वचनों को मानेंगे, उन पर विश्वास करेंगे, आज भी मेरे प्रियो आपके जीवन में परमेश्वर वैसा ही काम करेगा। और वचन कहता है कि उसी घड़ी उसका विश्वास बढ़ गया प्रभु के प्रति और उसने जाकर दिखाया। और ये यीशु मसीह का गलील में आकर दिखाया गया दूसरा आश्चर्य कर्म था। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने आज मेरे मन में डाला कि मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करूं। आइए हम तीसरे चमत्कार की ओर चलते हैं। और यीशु का वो तीसरा चमत्कार यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 का 8 वचन में हम पढ़ेंगे। वहाँ पर दिखाता है कि 38 बरिस से एक रोगी पड़ा था जो ना उठ सकता था और ना चल सकता था, लेकिन वो इस ताक में था कि वहाँ पर पानी हिलाया जाएगा और वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े 4 ओसारे बने थे जहाँ पर बैतसैदा कहलाता है। वहाँ पर जो जाते थे उस पानी में वो चंगे हो जाते थे। ये 38 वर्ष का रोगी उसी ताक में बैठा था। लेकिन आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से। वचन कहता है कि यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर के बातों पर विश्वास करते हैं, मनन करते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करता है। और ये परमेश्वर का तीसरा अद्भुत चमत्कार था। हालेलुया। आइए हम चौथे चमत्कार की ओर चलते हैं। और वचन कहता है कि चौथा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 6 के 11वें वचन से कहता है। 6 के 11 वचन में हम पढ़ेंगे। वचन कहता है कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को खिलाया, और वो भी 5 रोटी और 2 मछली में। और 5 और रोटी 2 मछली में उन्होंने 5000 पुरुषों को खिलाया। उसके बाद 12 टोकरा बच भी गया। और इमेजिन कीजिए कि उस 5000 पुरुषों को छोड़कर वहाँ पर स्त्री और बच्चे भी थे। अगर एक स्त्री एक बच्चे लिए जाएं तो 15,000 हो जाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने ये चौथा चमत्कार किया। और वचन बताता है कि जब यीशु मसीह, हालेलुया, वचन बताता है मेरे प्रियो कि तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वाले को बांट दिया। वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे उन्हें बांट दिया। सब खाकर जब वो तृप्त हो गए, तब अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा। जौ की 5 रोटियों के टुकड़े से जो खाने वाले से बच रहे थे वो 12 टोकरियां भरी। और तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे देखकर लोग कहने लगे, ये भविष्यवक्ता जगत में आने वाला निश्चय यही है। मेरे प्रियो, आज भी हम प्रभु के उस चमत्कार को देखते हैं, लेकिन फिर भी हम विश्वास नहीं करते हैं। आज भी प्रभु के पास आने वालों की तेजी इतनी ज़्यादा है कि तुरंत परमेश्वर से बोलेंगे कि मेरा आज ही ये काम हो जाए, और जब नहीं होता वो लौट के
चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का विश्वास करना है, वो अपने लोगों का सुनता है और सही ठीक समय पर हमें देगा। आइए हम छठवें विश्वास की ओर चलते हैं। परमेश्वर ने पांचवा विश्वास क्या था, और पांचवा विश्वास बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पर पानी पर चला। हालेलुया। यीशु मसीह क्या किए? पानी पर चले, जिसे हम वचन से देखेंगे 16 वचन से कि जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और उस नाव पर चढ़कर झील के पास कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उसके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने कहा, मैं हूँ, डरो मत। अतः वे उस नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुँची जहाँ वे जा रहे थे। ये प्रभु यीशु मसीह ने पांचवा चमत्कार किया कि पानी पर चलकर दिखाया। और उसी समय पतरस भी बोलता है कि हे प्रभु, क्या मैं भी चल सकता हूँ? और परमेश्वर ने कहा, अगर विश्वास करेगा तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। और वो भी चढ़ा, लेकिन दुनिया की लहरों को देखकर डूबने लगा। और परमेश्वर ने कहा, हे अल्प विश्वासी। इसका मतलब है हमें पूरा विश्वास करना है और परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहना है। हालेलुया। आइए हम छठवें विश्वास चमत्कार की ओर चलेंगे। और छठवां चमत्कार कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 का 1 से लेकर 12 वचन तक। जन्म के अंधे को परमेश्वर ने दृष्टि दान दी, ज्योति दी, उनको दिखाया, अंधे को आंख दिया, समझ लीजिए। वचन कहता है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसने चेलों में से उसने पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया कि यह अंधा जन्मा है, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उसको उत्तर दिया, ना तो इसके पाप माने और ना इसके पाप ने, इसलिए हुआ है कि ये परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। मेरे प्रियो, अगर आज आप भी बोल रहे हैं कि परमेश्वर, ये बीमारी, ये अंधापन, ये लंगड़ापन, ये चलना, ये बीमारी, ये कैंसर, ये सब कुछ आपकी महिमा के लिए है, आप तुरंत चंगे हो जाएंगे। आमीन। बोलिए, अपनी बीमारी को और सराहना दीजिए ताकि शैतान जलकर छोड़कर भाग जाए और आपकी चंगाई आपको मिल जाए। और जिसने मुझे भेजा है उसमें वो काम दिन है। और परमेश्वर ने उससे कहा, और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, छठवां वचन कहता है कि यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसने कहा, जा सिलो के कुंड में धो ले। सिलो का अर्थ मतलब भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। क्या? उसने पहले परमेश्वर पर विश्वास किया कि ये परमेश्वर ही मुझे जिंदा कर सकता है, ये परमेश्वर ही मुझे आज दुनिया दिखा सकता है। आज अपनी आँखों से परमेश्वर हमारे, जब हम देखते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, लेकिन जब पाप भरी नज़रों से हम देखते हैं तब हम यीशु मसीह को नहीं देख पाते हैं। मेरे प्रियो, ये था परमेश्वर का छठवां चमत्कार। आइए 7वें चमत्कार की ओर चलते हैं। और 7वां चमत्कार है यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 में। हालेलुया। 11 का हम 44 से लेके 39 वचन तक पढ़ते हैं। वचन के अनुसार वचन कहता है, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो। हालेलुया। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के लिए कोई भी असंभव नहीं। आप सोचते होंगे ऐसा हो गया, आप कभी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी सुन ली है और मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। और यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे लाजर, निकल आ। और वो निकल आया। ये है परमेश्वर का विश्वास। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं
वो परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। हमें भी परमेश्वर पर विश्वास करना है और परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। जब हम आप ऐसे चलेंगे और ऐसे प्रभु के कामों का वर्णन करते हुए प्रभु का विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें जरूर आशीष देगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का ये वचन आप सबको बहुत आशीषित करेगा। परमेश्वर आपके हृदय में बैठे, आपका आज का ये वचन सुनना आपकी चंगाई को दर्शाए और आप बड़ी चंगाई, आज आपका विश्वास 100% बढ़ जाए और आप बड़ी आशीषों के साथ प्रभु के पास आए। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।